हमारा चिंतन कठोपनिषद पे पुनर्जन्म के ऊपर चल रहा है। कैसा जन्म मिलता है, किसको कैसे मिलता है। यमराज कहते हैं जैसे पूरे संसार में अग्नि है, लगता है अलग अलग, इस चूल्हे की अग्नि अलग है, उस चूल्हे का अग्नि अलग है, इस दिए की अग्नि अलग है, ये सब एक ही है, बस रूप अलग अलग है इसके, लेकिन अल्टीमेटली तो अग्नि एक ही है। ठीक इसी तरह अलग अलग प्राणी मात्र में रहती हुई आत्मा लगती अलग अलग है, लेकिन वो है एक ही। फिर दूसरा दृष्टांत दिया 10वें मंत्र में यमराज ने, जैसे वायु अलग अलग लगता है, मेरे कमरे का वायु, हॉल का वायु, गार्डन का पवन, वो है तो एक ही। जैसे वेदांत में दृष्टांत दिया जाता है घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। एक कमरे में एक घड़ा रखा है, तो घड़े के अंदर कुछ आकाश है, आकाश खालीपन, उसको आकाश कहते हैं। जगह है कुछ, हम कहेंगे वो घटाकाश है, घड़े का आकाश है। दूसरा, इस कमरे के अंदर एक आकाश है और बाहर का जो आकाश है, तो उस आकाश को हमने 3 विभाजन किए। घटाकाश जो घड़े में है, मठाकाश जो कमरे में है, मठ में है, जो कमरे में है, और महाकाश जो बाहर है। सुविधा के लिए हमने वो विभाजन किए, लेकिन वस्तुतः हवा अलग नहीं है, वो आकाश अलग नहीं है। घड़े को फोड़ दो तो कहाँ गया वो घटाकाश? घटाकाश मठाकाश में विलीन हो गया, कमरे के आकाश में विलीन हो गया। घड़े के अंदर जो आकाश था वो कमरे में आ गया। अब आप उसको अलग नहीं कर पाओगे, वो एक ही था, अलग कैसे कर पाओगे उसको? वो घड़े की दीवार की वजह से अलग दिखाई पड़ रहा था। घड़े की दीवार टूटी कि एक ही हो गया। ऐसे ही इस कमरे की दीवार टूटी तो मठाकाश भी महाकाश में विलीन हो गया। ठीक इसी तरह इस मठाकाश में हम सब शरीर रूपी घड़े हैं, और उस घड़े के अंदर एक एक इंडिविजुअल सोल भरे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ये मैं, ये वो, ये दूसरा, ये तीसरा। हम सब एक ही आत्मा है। जैसे ही एक घड़ा फूटता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तब सब एक ही हो जाता है। और अंत में जब प्रलय आता है, मठाकाश मतलब प्रलय जब आया, सृष्टि का ही प्रलय जब हो गया, तो फिर वहां आत्मा कैसे बचेगी? वो एक परब्रह्म में, महाकाश में, परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसको जो जानता है। तीसरा उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया 11वें मंत्र में सूर्य के प्रकाश का। सभी को, जिसके नेत्र है उनको सबको दिखाई पड़ता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश में कोई दोष नहीं है। जैसे तालाब का पानी मैला है, गंदा है, लेकिन उस पर सूर्य की किरण पड़ती है, तो क्या सूर्य की किरण मैली होती है? नहीं होती है। इसी तरह ये सभी भूतों में रहा हुआ ये अंतरात्मा है, वो वेदना, सुख, दुख, अच्छाई, बुराई, ये सब शरीर के हैं, मन के हैं, बुद्धि का इंटरप्रिटेशन है। आत्मा को न तो कोई सुख होता है, न कोई दुख होता है, वो इनसे परे हैं, सूर्य के समान है, शुद्ध है। यमराज कह रहा है नचिकेता को। तो जो सुख दुख की हम बात करते हैं,
वो शरीर के स्तर पर है, वो मन के स्तर पर है, वो बुद्धि के स्तर पर है। आत्मा को कैसा सुख और कैसा दुख, इसी का यानी सब जीव भूतों में रहे हुए इस आत्मा का एकत्व का दर्शन करता है, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, शाश्वत शांति मिलती है। दूसरे जो ऐसा नहीं समझते हैं उनको नहीं मिलेगी। इस संसार में दुख एक ही है, क्या? अलगता का अभाव। सीधी सी बात है। मैंने आपको जब अपना समझ लिया तो सुख ही सुख है। संघर्ष कब होता है? जब मैं आपको पराया समझूं। इस संसार में यदि सुखी होना होगा, वेदांत की परिभाषा में, उपनिषद की परिभाषा में हम कहें तो सबको अपना समझना है। एक बार फिर से कहें कि इस इंद्रियों को, क्योंकि यह मन बुद्धि की जड़ है, माया है। वो क्या है? माया। वो हमेशा अलग भाव खड़ा करती है, ये मेरे वाला, वो पराया। जितना ये मेरा पराया होगा उतने ही आप दुखी होंगे। आप तो दुखी रहोगे ही, आपके आसपास वालों को भी दुखी करोगे, क्योंकि आपको समझाने में लोगों की कितनी शक्ति जाएगी। ये जितनी संकुचित दृष्टि होती है वो उतना ही परेशान रहेगा। मेरी उससे नहीं बनती है, उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। हो सके उतने मतभेदों को छोड़ो भाई। जो हमने चिंतन किया था पहले कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, तो या तो उपेक्षा करना सीख जाओ। आप भीतर कितने परेशान होते होंगे जब आप किसी को अपना नहीं बना सकते। मैत्री करो। आत्मा तो हम सभी की एक ही है। कितना जीना है? 100 साल की तो उम्र है मान लो, तो उसमें 60 साल तो बीत गए। तो अब उस व्यक्ति के साथ जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हो, मुश्किल से कितना वास्ता पड़ेगा? घंटे, 2 घंटे, 2-4 दिन बिता पाओगे उससे। हो सकता है उसे संजोग ही ना बैठे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें प्रिय है, हमारे वो अपने लगते हैं, लेकिन उनसे मिले हुए 30-30, 40-40 साल, 45-45 साल हो जाते हैं। तो जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं अब उनसे कितने मिल लेंगे? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। इतने छोटे समय के लिए हम कितनी परेशानी खड़ी कर लेते हैं। बस एक बार तय कर लो कि कोई पराया है ही नहीं, किसी से भी विरोध चाहिए ही नहीं। आगे यमराज कह रहे हैं कि सभी में जो एक रहा है, उस आत्मा को जो देखता है, अलग अलग लोगों में जो एक ही देखता है, उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती है। और यह तो अनुभव की बात है हम सब की, कि जितने ज्यादा दुश्मन बनाओगे तो उसकी तो वो जाने जिसको हम दुश्मन बना रहे हैं, लेकिन अपने भीतर तो अशांति आती ही है। तो क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो इतना? तुम उसे अपना लो बस। और आगे कह रहे हैं कि ऐसा ये लोक है, उसमें वो तेज का प्रकाश है, यानी प्रकाश का लोक है वो। वहां न सूर्य की, न चंद्र की, न तारों की आवश्यकता है, न बिजली की आवश्यकता है। तो फिर इस लोक की अग्नि की क्या आवश्यकता है? अग्नि तो यही आवश्यकता है। जब सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है तो अग्नि की तो आवश्यकता क्या होगी? उसी के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है।
परमात्मा के प्रकाश से। ऐसा है ये आत्मा। और दूसरे अध्याय की अंतिम तीसरी वल्ली में यमराज उपदेश करते हुए कहते हैं कि ये संसार ऐसा है, इसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, उसका नियमांकन एकमात्र प्रभु है। दूसरे मंत्र में कहा कि ये परम तत्व कैसा है, उसकी आज्ञा से सब कुछ चलता है, परमात्मा की आज्ञा से। और वह उठे हुए वज्र की तरह है ये परमात्मा। देखिए, उपनिषद के माध्यम से हम 12,000 वर्ष पहले के समाज की बात कर रहे हैं। और सोसाइटी जितनी प्रिमिटिव होती जाती है, जितनी प्राचीन होती जाती है, या तो शुरुआत होती है अध्यात्म की, धर्म की शुरुआत होती है, वो भय के कारण ही होती है सबसे पहले। अभी भी देखो, अधिकतर लोग धर्म क्यों करते हैं? डर के कारण करते हैं। ये पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस मंदिर में नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। या तो डर या फिर लालच, ये दो ही बात होती है जो मनुष्य को प्रभु की ओर ले जाने वाली होती है। खड़ा वज्र के समान, यानी वो शक्ति का प्रतीक है। वज्र ऐसा है, उसके भय से अग्नि तपती है, परमात्मा के भय से, यानी उसकी उपस्थिति से सूर्य प्रकाश देता है। उसके भय से ही इंद्र, वायु और पांचवा मैं यानी यमराज, मृत्यु भी इधर उधर दौड़ता है। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो परम तत्व की केवल उपस्थिति से ही होता है। यानी उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, ऐसी है कि वो आके खड़ा है काफी है, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी है। जैसे एक राज्य में बड़ी उधेड़बुन मच गई, कोई सिस्टम ही नहीं है, सब मर्जी से करते हैं, कर्मचारीगण भ्रष्टाचार हो गए, जिसको जहाँ से पैसा खाने को मिले ले लेते हैं। राजा परेशान हो गया, मंत्री से पूछा क्या करे। मंत्री ने कहा एक रास्ता है, राजा को बदल दो, आप थोड़े दिन के लिए रिएक्टिव हो जाओ। तो फिर राजा किसको बनाए? वो कहता है एक आदमी को ढूंढ लाता हूँ। एक आदमी को ढूंढा जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, बिल्कुल गंवार, उसको राजा बना दिया। लेकिन वो था बुद्धिमान, ये राजा है। लोग कहने लगे बहुत कड़क है, कड़क से कड़क सजा करेगा। लोगों को लगा अब नया राजा है, थोड़ा डर सा लगने लगा। सबको हर हफ्ते बुलाकर कड़क भाषा में हिसाब लेता है, और जैसे वो हिसाब देता है वो कुछ नहीं बोलता, उसको तो अनपढ़ है, उसको तो पता ही नहीं क्या हिसाब दे रहा है। बस एक ही बात कर, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कर रहे हो ये। ऐसा 5-6 साल चला। सब लोग नहीं जी गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, ऐसा ही बोलते थे। क्या है ये सब, ऐसे थोड़ी चलेगा। सब कहते अब सब ठीक हो जाएगा जी। 5 साल के बाद लोगों को पता चला कि इस आदमी को तो पढ़ना ही नहीं आता था, काला अक्षर भैंस बराबर। रिपोर्ट को गौर से देखता था, क्या है ये, ऐसा नहीं चलेगा। बस जवाब सामने वाला ही देता था, वो तो इतना ही कहता था। बस परमात्मा ऐसा ही है, केवल उसकी उपस्थिति से जो डर है मृत्यु का कि जाकर के हिसाब देना है, जब पूछेंगे यमराज क्या है ये, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप बोलने लगेगा पोपट की तरह। आगे का चिंतन कल करेंगे, आज इतना ही।
ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।